Dear students, good morning. What do the inscriptions say? The inscription start with verse in Sanskrit in praise of God and goddess of the ruling family. इंस्क्रिप्शन का जो वर्सन होता वो संस्कृत में होता और उसमें देवी और देवताओं की प्रशंसा और रूलिंग फैमिली की प्रशंसा लिखी रहती। दे देन कंटिन्यू विद द प्रशस्ति विच हैज़ द नेम ऑफ रूलर। उसके बाद प्रशस्ति लिखा होता इंस्क्रिप्शंस में वो राजा के नाम एंड उनके पूर्वज और मेंशन हर रूलर अचीवमेंट एंड कंक्वेस्ट और उनके शासन में उन्होंने क्या अचीव किया है और किस चीज़ पे विजय प्राप्त किया है। देन देयर इज़ द डोनर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ ही और सी हैपन टू सम अदर दैन द किंग, यानी राजा के अलावा कौन कौन डोनेट किया है। आफ्टर दिस कम्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसीवर। उसके बाद रिसीवर जो भी रिसीव करता उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस होता। देन कम्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट डोनेटेड, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट डोनेट किया जाता, सच एज मनी, कैटल, लैम्प, ऑर्नामेंट, टैक्सेज एंड लैंड्स। इन केस ऑफ लैंड ग्रांट के केस में द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द ग्रांट इन डिटेल। मैंने क्या क्या मतलब जस्ट कहो कि प्रोमिसेज यानी कमिटमेंट एग्रीमेंट लिखा होता डिटेल में। द नेम ऑफ द इंस्क्राइबर ऑन द ऑफिशियल तरीके से इंस्क्राइबर का नाम हु सर्वे एंड एसेस द लैंड आर एल्सो मेंशन्ड। उसके बाद सर्वेड और एसेस्ड का नाम भी ऑफिशियल हु सर्वे, माने कौन द ऑफिशियल हु सर्वेड, कौन सा ऑफिसर ने उसको सर्वे किया है और असिस्ट किया है उसका भी नाम मेंशन किया जाता। फाइनली इंस्क्रिप्शन में देयर इज ए प्रेज ऑफ द पीपल हु विल मेंटेन एंड प्रोटेक्ट देम इन फ्यूचर। लोगों की प्रशंसा जिसने मेंटेन किया है और प्रोटेक्ट किया है भविष्य में, उसकी प्रशंसा। टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब मंदिरों में मंदिर और ब्रॉन्ज यानी मंदिर और जो स्कल्पचर लिखे होते हैं और ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स लिखे होते हैं। द चोलाज बिल्ट मैग्निफिकेंट टेम्पल एंड आर वेल नोन फॉर देयर ब्रॉन्ज स्कल्पचर। चोला डायनेस्टी के समय में मंदिरों का माने बेहतर बहुत बढ़िया मंदिरों का निर्माण कराया गया और ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में जाने जाते हैं। द बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगैकोंडा चोलमपुरम आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ चोला आर्किटेक्चर। चोला के समय में जो कलाकृतियाँ थी इतनी अच्छी थी कि उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बृहदेश्वर टेम्पल जो कि गंगैकोंडा चोलापुरम में है, वह उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लाइफ ड्यूरिंग द चोला पीरियड सेंटर्ड अराउंड द टेम्पल। मंदिर के चारों तरफ चोला के समय में जो लोगों की ज़िंदगी थी। इट कंस्ट्रक्टेड द मेंटेनेंस ऑफर जॉब इन नंबर ऑफ पीपल। इट्स कंस्ट्रक्शंस, उनका जो निर्माण है कंस्ट्रक्शंस है, एंड मेंटेन ऑफर जॉब टू ए नंबर ऑफ पीपल। इच टेम्पल हैड इट्स ओन प्रीस्ट। हर एक मंदिर के अपने पुजारी, म्यूजिशियंस, डांसर, फ्लोरिस्ट, कुक, कारपेंटर, स्वीपर, पोटर, गार्डनर, वाशरमैन एंड अदर्स। ये सारे मंदिर में ये सारे के सारे लोग, हर तरह के लोग हर काम के लिए उपस्थित रहते। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट वे आर प्रोड्यूस्ड हियर। तरह तरह के क्राफ्ट यहाँ प्रोड्यूस किए जाते। रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल फंक्शन वे आर हेल्ड इन टेम्पल प्रेमिसेज। मंदिर के प्रेमिसेज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते। स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल आल्सो ग्रेव अराउंड दिस टेम्पल। इस मंदिर के चारों तरफ स्कूल, हॉस्पिटल्स ये सारे अवस्थित होते।
Thus, we see that the temple was not only a place of worship but also the epicenter of social, economic and cultural life. मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही नहीं बल्कि सोशल, आर्थिक और कल्चरल लाइफ के लिए भी था. द चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर सम ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के बेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर में चोला का भी स्थान है. द ब्लैक स्मिथ मेड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डाइटी एज वेल एज डिवोटी. मतलब ब्रॉन्ज के मूर्ति बनाए जाते देवी देवताओं के. एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रेरियन मेजर अंडर द चोला. अब चोला के समय जो शासन पद्धति थी उसको हम लोग पढ़ेंगे. द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड मंडलम. चोला एम्पायर को अलग अलग प्रोविंस में, जैसे हमारे देश में अगर केंद्र का शासन है तो शासन पद्धति को आसान बनाने के लिए उसको फिर अलग अलग राज्यों में, फिर राज्यों को डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट को पंचायत में बांटा गया है. उसी तरीके से द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम. प्रिंसेस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड वेयर अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ मंडलम. यानी जैसे एक राज्य का राजा जस्ट मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही एक मंडलम का गवर्नर नियुक्त किया जाता. मंडलम वेयर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड वालानदस. फिर मंडलम को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है जिसको वालानदस कहते हैं. एंड वालानदस वेयर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेज कॉल्ड नाडू. फिर वालानदस को अलग अलग गांवों में बांटा जाता है जिसको नाडू बोलते हैं. एवरी नाडू वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेज. उसके बाद प्रत्येक नाडू को भी गांव में बांटा जाता. ए ग्रुप ऑफ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ पीजेंट फैमिली और वेलालाज फॉर्म द नाडू. उसके बाद उस गांव में पीजेंट फैमिली और वेलालाज फॉर्म द नाडू. ये सारे मिलकर के नाडू यानी एक गांव का निर्माण गांव बनता. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोला के शासन के समय द नाडू एक्सपेंडेड एज किंग गेव लैंड ग्रांट. नाडू के द्वारा लैंड ग्रांट दिया जाता और उसको का विस्तार किया जाता. कॉल्ड ब्रह्मदेया. उसको ब्रह्मदेया बोला जाता. टू ब्राह्मण स्कॉलर एंड टेम्पल. As a result, a number of Brahmans settled emerged in part of South India. इस तरीके से बहुत सारे ब्राह्मण उभरना शुरू किए साउथ इंडिया में. विलेज हैड असेंबली विच वेयर गैदर्ड ऑफ ऑल एडल्ट मेल मेंबर. विलेज के असेंबली में बहुत सारे मेल एडल्ट मेंबर एकत्रित होते. द ब्राह्मण विलेज असेंबली वाज कॉल्ड द सभा. और ब्राह्मण का जो असेंबली होता उसको सभा बोला जाता. वाइल द वेलाला और नन ब्राह्मण विलेज असेंबली वाज कॉल्ड द ऊर. और जिस गांव में ब्राह्मण नहीं होते उसके असेंबली को, वहाँ जो असेंबली बुलाया जाता उसे ऊर कहा जाता. वी कम टू नो दैट द चोला विलेज असेंबली selected their representative from two inscription date. We came to know that Chola village assembly. हम लोग यह जानते हैं कि हम लोग को यह जानना होगा कि चोला विलेज असेंबली सेलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव. चोला के जो विलेज के असेंबली थे वो रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते फ्रॉम टू इंस्क्रिप्शंस डेट 919 एंड 921 फ्रॉम ब्राह्मण विलेज कॉल उत्तर मेरूर. यानी 919 से 921 के दौरान ब्राह्मण विलेज को, जिस गांव में ब्राह्मण रहते हैं उनको उत्तर मेरूर कहा जाता. द सभा हेल्प द किंग्स गवर्नमेंट टू मेजर
द लैंड दैट वाज अंडर कल्टीवेशन। सभा के मदद से राजाओं किंग्स को राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, गवर्नमेंट टू मेजर द लैंड दैट वाज अंडर कल्टीवेशन, यानी कितना ज़मीन जोतने के लिए किसको देना है यह निर्णय करते। कैलकुलेट हाउ मच टैक्स ईच पर्सन हैड टू पे, और कितना प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स पे करना है इसका निर्णय लेते हैं। एंड देन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, और उसके बाद लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता। पीपुल कुड पे देयर टैक्स इन द किंग काइंड ग्रेन और इन कैश, या तो लोग अनाज के रूप में टैक्स देते या कैश के रूप में। द सभा मेंटेन रोड, टेम्पल एंड वाटर टैंक एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट अबाउट लैंड, और इस तरह से सभा का काम होता रोड, मंदिर, पानी के टैंक, उसके बाद कोई भी विवाद है उसको सेटल करना, वाटर एंड इरिगेशन की व्यवस्था न करना। इट्स जुडिशियल कमेटी कुड इम्पोज फाइन एंड पनिश क्रिमिनल्स, और जुडिशियल कमेटी जो होता उसका काम था फाइन करना और क्रिमिनल को पनिश करना। स्पेशल एम्फेसाइज वाज लेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क एंड ऑन द यूज़ ऑफ एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी। स्पेशल जो मतलब एम्फेसाइज फोकस किया जाता इरिगेशन के कंस्ट्रक्शन पे, और कौन सा मेथड, एडवांस मेथड अपनाया जाए जिससे कृषि बेहतर हो। द सभा वाज also रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इरिगेशन कनाल, और सभा ही की भी जिम्मेदारी रहती कि कनाल का निर्माण करवाना है। इन सम एरिया वेल वेयर डग, कुछ एरिया में कुएँ खुदवाया जाता। टैंक वेयर also built टू कलेक्ट रेन वाटर, टैंक बनवाया जाता है जिसमें बारिश के पानी को जमा किया जा सके। एक ग्रेट डैम ऑफ एनी कट अक्रॉस द कावेरी रिवर मेड तंजबूर द कैपिटल ऑफ चोला। चोला के राजधानी तंजबूर में एक कावेरी नदी पर एक डैम बनवाया गया, द ग्रेनेडी ऑफ साउथ, जिसको साउथ का ग्रेनेडी बोला जाता है। देयर वाज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड, वहाँ से रोड का नेटवर्क बहुत बढ़िया। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश, उस समय व्यापार काफ़ी बेहतर होता। द सभा वाज also मोर सिग्निफिकेंट व्हेन कंपेयर टू द ऊर, यानी सभा काफ़ी बेहतर रहता अगर ऊर से तुलना किया जाए। रेवेन्यू सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वेयर सिस्टमेटिकली अंडरटेकन अंडर द चोला। चोला के शासनकाल में रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी सिस्टमेटिकली था। दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ वालांदू यानी बिग नाडू। उसके बाद धीरे धीरे वालांदू यानी गांव जो था वो बड़े शहर में बनने क्रिएट होने लगा। इट हैड बाउंड्री ड्रॉन एंड वाज नेम्ड आफ्टर द किंग हु क्रिएटेड इट। उसके बाउंड्री पर जो राजा उसको क्रिएट करता उसका नाम लिखाता जाता। द वालांदू हैड इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी कंसिस्टिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल एंड एसेसर। वालांदू में अपना शासन पद्धति के साथ रेवेन्यू ऑफिशियल भी वहाँ नियुक्त किया जाता। चोला ट्रेड, चोला के शासन में व्यापार की स्थिति। द चोला हैड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। चोला का व्यापार चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ था। द कावेरीपत्तनम एंड नागापट्टिनम वेयर द चीफ पोर्ट। दो बंदरगाह जिसमें एक का नाम कावेरीपत्तनम और दूसरा नागापट्टिनम था। द मेन आइटम ऑफ ट्रेड वेयर ग्लासवेयर, कैम्फोर, कॉटन गुड्स, ब्रोकेड, आइवरी, सैंडलवुड, परफ्यूम एंड प्रीशियस स्टोन, ये सारे का व्यापार किया जाता। द चोला डोमिनेटेड द साउथ ऑफ द अनदर 100 ईयर बट कांस्टेंट वार विद द चालुक्याज वीकेंड देम। चोला का लगातार डोमिनेंस यानी शासन 100 सालों तक रहा, लेकिन धीरे धीरे चालुक्य के आक्रमण से वह कमज़ोर होते गया। देयर प्लेस वाज टेकन बाय द पांड्याज ऑफ मदुरई। उसके बाद उसके जगह को पांड्याज के मदुरई के द्वारा ले लिया गया। द यादवाज ऑफ
देवगिरी, of Hosala, of Halebid and Katyas of Warangal. Find this place on the map on page 23. ठीक है, दैट्स इन। आगे क्वेश्चन आंसर कर लेना, क्वेश्चन आंसर करके फिर हमको मेरे व्हाट्सएप पर भेजना, फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर फाइनल भेज देंगे और तुम लोग उसको राउट डाउन कर लेना, फेयर करके फिर फेयर भी हमको दिखा देना। थैंक यू।